हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक लर्निंग 77 क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद यानी कि दोस्तों जो जीकअप का फॉर्म होता है उसका आप ऑनलाइन फॉर्म किस तरीके से भर पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का जो फॉर्म होता है दोस्तों, रजिस्ट्रेशन से लेकर के उसके ऑनलाइन पेमेंट तक और किस प्रकार से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, कौन कौन सी आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी, सारा का सारा इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। आप मोबाइल के थ्रू भरें चाहे फॉर्म, चाहे लैपटॉप के थ्रू, किसी के भी थ्रू, दोनों के लिए ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों वीडियो को प्लीज़ आप पूरा और अच्छी तरीके से देखें। वीडियो को कहीं पर भी स्किप ना करें। मैं एक-एक आपको लाइव स्क्रीन पे दिखाऊँगा कि किस तरीके से कहाँ पर कौन-कौन सी डिटेल्स आपको फिल करनी होती हैं और लास्ट में आप पेमेंट किस तरीके से करेंगे वो भी इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊँगा। तो सबसे पहले दोस्तों देख लीजिए इस तरीके का नोटिफ़िकेशन दोस्तों यूपी पॉलिटेक्निक के द्वारा दोस्तों जो आपका जीकअप होता है, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, जो जीकअप एग्जाम करवाता है उसके द्वारा इस तरीके का नोटिफिकेशन दोस्तों जारी किया जाता है। यहाँ पर साफ-साफ लिखा गया है। यहाँ पर ग्रुप ए, ग्रुप ई1 और ग्रुप बी, सी, डी, जी, एच, आई, के में दोस्तों 1 से लेकर के 8 ग्रुप होते हैं और ग्रुप एल। इन सब के लिए इस तरीके से यहाँ पर जो सारी की सारी डिटेल्स है इस ग्रुप की, वो दोस्तों इस ऑफ़िशियली आप जीकअप के ऑफ़िशियल वेबसाइट पर भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों? इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर आपकी फ़ीस कितने रुपए लगेगी, तो यहाँ पर मैंने साफ-साफ लिख दिया है कि आप यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ऑफ़िशियल नोटिस आई हुई है, यहाँ पर साफ-साफ दे दिया गया है कि आपकी जो फ़ीस है दोस्तों वो ₹200 लगेगी किनके लिए, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चे हैं और जो ओबीसी जी अन्य पिछड़ा वर्ग और जनरल के दोस्तों सामान्य वर्ग जिसे बोलते हैं, उनके लिए दोस्तों ₹300 फ़ीस लगेगी, जिसका आप नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट किसी के द्वारा भी आप फ़ीस दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए इस तरीके का जैसे ही ऑफ़िशियल आपका जो देखिए आप ये तो सरकारी रिज़ल्ट के थ्रू जाकर के भी आप अपना फ़ॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं या फिर डायरेक्ट जॉइंट एंट्रेंस काउंसिल एग्ज़ामिनेशन काउंसिल पर भी आप ऑफ़िशियली जाकर के ये ऑफ़िशियल वेबसाइट है। दोस्तों जो इंटरफ़ेस है दोस्तों इसी तरीके का दिखेगा आपको साफ-साफ और यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ जब आप ओपन करेंगे, जब भी आप दोस्तों मोबाइल में ओपन करना तो वहाँ पर इस तरीके का 3 डॉट कॉर्नर में दिखाई देंगे। वहाँ पर आपको क्या करना है, वहाँ पर क्लिक करके डेस्कटॉप मोड ओपन कर लेना है। डेस्कटॉप अगर आप लैपटॉप में भर रहे हैं या फिर कंप्यूटर में तो इस तरीके का ही आपका इंटरफ़ेस खुलेगा। यहाँ पर दोस्तों जो लेटेस्ट न्यूज़ होगी, यहीं पर आपका दिख जाएगा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट का, ठीक है? अब वहाँ पर आपको क्या-क्या दिखेगा तो इस तरीके का इंस्ट्रक्शन दिखेगा, जहाँ पर सारी की सारी जानकारी दी गई होगी, किस तरीके से क्या-क्या है इसमें, कौन-कौन से किस तरीके के फॉर्मेट प्रोसीजर वगैरह क्या है, कौन-कौन से कोर्स हैं, कौन-कौन से इंस्टीट्यूट है, सारे के सारे यहाँ पर आपको साइड में दिख जाएँगे। अब बात होती है किस तरीके से आप फॉर्म फिल कर पाएँगे, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर 2 तरीके का दिया गया होगा। यहाँ पर एक तो आपका साइन इन का होगा और एक होगा न्यू रजिस्टर्ड कैंडिडेट का। तो न्यू रजिस्टर्ड कैंडिडेट पे आप जा करके जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इस पे ये जो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो थोड़ा-सा डॉट का नीचे ऐसे निशान दिया गया है ना, साइन दिया गया है, इस पे जब दोस्तों आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपका खुल जाएगा। यहाँ पर 3 तरीके के आपके दिए गए होंगे। तो आपको जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम काउंसिल पॉलिटेक्निक उत्तर प्रदेश, इस पे दोस्तों आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके का आप क्लिक करेंगे, तो दोस्तों अगर आपने एप्लीकेशन यानी कि रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो आप रजिस्ट्रेशन तो यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड जो आप खुद से बनाए होंगे और यहाँ पर ये जो सिक्योरिटी पिन है, ये डाल के साइन इन कर लेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो किस तरीके से क्या करेंगे, उसके लिए मैं दोस्तों बताता हूँ। यहाँ पर देखिए इस तरीके का इंटरफ़ेस दिखेगा। एक तो आपको यहाँ पर नीचे ही डाउन में दिखेगा दोस्तों फ्रेश कैंडिडेट, यहाँ पर साफ-साफ देख लीजिए, जिन्होंने अगर एक बार रजिस्ट्रेशन कर रखा है, पूरा फॉर्म कंप्लीट नहीं किया है, तो वहाँ पर एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल करके साइन इन कर लेंगे और जो बिल्कुल अभी यानी कि रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, देखिए पिछली बार आपने जैसे 2023 में ये तो फॉर्म भर रहे हैं, 2022 में अगर आपने 2021 में रजिस्ट्रेशन वो रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं, यहाँ पर आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो फ्रेश यहाँ पर फ्रेश कैंडिडेट रजिस्टर्ड का इस पे क्लिक करेंगे, तो आपको किस तरीके का इस तरीके का ये सारी की सारी यहाँ पर पहले तो ये सारी की सारी चीज़ें दी जाएँगी कि क्या-क्या लगेगा, जैसे यहाँ पर कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या-क्या फ़ोटो यहाँ पर साफ-साफ दिया गया है कि 14 वर्ष से अधिक की आयु होनी चाहिए। ये सारा का सारा कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वैसे यहाँ पर इन्होंने शॉर्ट में भी दे रखा है। यहाँ पर आप फ्रेश कैंडिडेट पर क्लिक करने के बाद आई एग्री पर यहाँ पर दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद सबमिट करेंगे तो दोस्तों आपको इस तरीके का सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा। यहाँ पर साफ-साफ देख लीजिए, फ्रेश कैंडिडेट पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन में कौन-कौन सी डिटेल, सबसे पहले आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और पहचान पत्र। पहचान पत्र में आप कुछ भी डाल सकते हैं, आधार कार्ड वगैरह डाल सकते हैं। इसके बाद डालने के बाद फिर आपका आपका यहाँ पर आपका दिया गया होगा, यहाँ पर देख लीजिए पहचान पत्र में आप फॉर्म में क्या-क्या डाल सकते हैं, वोटर आईडी, पासपोर्ट, बैंक की पासबुक वगैरह भी आप डाल सकते हैं।
इसके बाद आपको सबसे पहले आपका नंबर दोस्तों नंबर वही आपको डालना है जो नंबर चालू हो, क्योंकि इस पे आपका पासवर्ड वगैरह आता है और यही नंबर आपका काउंसलिंग तक इम्पोर्टेंट होगा। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, अपना ईमेल और मोबाइल नंबर वही डालना जो आपका हो। कैफ़े वगैरह में अगर आप फॉर्म भरवा रहे हैं तो वहाँ से वो उनका मोबाइल नंबर मत डलवाइएगा। यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड बनाना है, पासवर्ड बनाने के बाद आपको सिक्योरिटी पिन बनने के बाद आपको क्या कर सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद इस तरीके का इंटरफ़ेस दिखेगा। ध्यानपूर्वक दोस्तों देख लीजिए, इसी तरीके का इंटरफ़ेस दिखेगा। यहाँ पर आपका नाम दिखेगा, यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर दिखेगा। इसके बाद ये सारे के सारे देख लीजिए दोस्तों। सबसे पहले अगर आपने जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर कलर का कंप्लीटेड लिखा आएगा। इसके बाद जैसे-जैसे आपको आप ये सेक्शन पूरे करते जाएँगे तो इनकम्प्लीट पे कंप्लीट लिखता हुआ जाएगा। जैसे अप्लाई फॉर सेक्शन, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एग्ज़ाम सेंटर डिटेल्स। यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर जो-जो चीज़ें कंप्लीट होती जाएँगी वहाँ पर सही का निशान दिखता जाएगा और जो-जो अधूरी होंगी वहाँ पर आपका घड़ी का निशान इस तरीके का साइड में दिखता रहेगा। जैसे दोस्तों यहाँ मैं हर एक बेसिक चीज़ डिटेल्स बता रहा हूँ दोस्तों। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर दें चैनल को। वीडियो को लाइक दोस्तों ज़रूर कर दें। इसके बाद दोस्तों जैसे-जैसे आप जो भी सेक्शन आप कंप्लीट करते जाएँगे, वो सारे सेक्शन आपके यहाँ पर कंप्लीट दिख जाएँगे, वो चीज़ें मैंने बता दी हैं। अब बात करते हैं जैसे ही आप देखिए जैसे नेक्स्ट स्टेप में कैसे जाएँगे, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया उसके नीचे एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर इस तरीके का आपका दिख जाएगा। फिर आपको देखिए ये जो चीज़ें हैं ये आपके रजिस्ट्रेशन से ही ऑटोमेटिक आ जाएँगी, इस चीज़ का आप याद रखना। इसके बाद यहाँ पर इसके बाद जो भी सारी चीज़ें हैं, जो आपको फिल करनी होंगी वो यहाँ पर आ जाएँगी सिलेक्ट पे। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसे आप देखिए इसका फॉर्म दोस्तों ऑल ओवर इंडिया कोई भी फॉर्म भर सकता है। यहाँ पर आपका कैटेगरी वगैरह, नेशनैलिटी वगैरह, जेंडर वगैरह भरने के बाद दोस्तों यहाँ पर सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद दोस्तों जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएँगे, यहाँ पर आपका जैसे ही आगे स्टेप में जाने के लिए आपको सेव एंड नेक्स्ट करना पड़ेगा। फिर इसके बाद जैसे ही आप इतनी डिटेल्स फिल करेंगे, फिर आपको आएगा कि किस सेक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ध्यान देना दोस्तों, यूपी पॉलिटेक्निक का जो दोस्तों फॉर्म है ये मैक्सिमम आप 3 ग्रुप से भर सकते हैं। ग्रुप ए, ग्रुप बी से के बीच और ग्रुप ई1 और ई2 के लिए। दोस्तों ध्यान रखना इन सभी की फीस अलग-अलग के हिसाब से, यानी कि जैसे ग्रुप ए की फीस 3 ग्रुप से आपने भरा तो अलग-अलग ग्रुपों की आपको फीस भी पे करनी होगी। तो इस बात का ध्यान रखना दोस्तों कितने ग्रुपों पर आप सेलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों बात बात करते हैं यहाँ पर जैसे ही आप देखिए इस तरीके से आप जैसे ही ग्रुप आप सेलेक्ट करें, जैसे आपने ग्रुप में आप ग्रुप ए सेलेक्ट कर लिया, बाकी ग्रुप सेलेक्ट नहीं किए, तो केवल ग्रुप ए के जितने पैसे लगते हैं, जैसे अगर आप ओबीसी से हैं या फिर जनरल से तो आपको ₹300 लग जाएँगे। फिर अगर जैसे आपने बी और के का भी भरा तो उसके रुपए अलग लगेंगे। जैसे ₹300 तो ₹600 आपकी फीस दिखने लगेगी। ठीक है? और दोस्तों इस बात का भी याद रखना, जैसे ग्रुप ए का पेपर, ग्रुप बी और के का पेपर, तो जैसे आपने 2 ग्रुप से फॉर्म भरा है, तो ग्रुप ए का जो पेपर होगा उसकी टाइमिंग अलग होगी, ग्रुप बी और के की टाइमिंग अलग होगी, ग्रुप ई1 और ई2 की टाइमिंग अलग होगी। यहाँ पर फिर दोस्तों आप सेव एंड नेक्स्ट करके आगे जा सकते हैं। अगर आप पीछे कुछ गलती हो गई तो प्रीवियस पर क्लिक करके भी पीछे जा सकते हैं और उसे सही कर सकते हैं। जब तक फाइनल सबमिट नहीं होता है, तब तक आप अपने फॉर्म में एडिटिंग कर सकते हैं, यानी कि जो भी आपकी जानकारी अधूरी है उसे सही कर सकते हैं। बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स में, तो आपको ये सारी चीज़ें भरनी होंगी कि कब आपने पास किया। जैसे अगर आपने 10th पास किया, पेयरिंग वाले बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं, बोर्ड वगैरह भी आपको भरने होंगे। मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स में दोस्तों आप आइडिया से भर सकते हैं, पेयरिंग में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद 10+2 की भी डिटेल्स आपको फिल करनी होंगी। अगर जैसे आपने 10 से भर रहे हैं तो फिर आप 10 से ही भर दीजिएगा, 10+2 की डिटेल्स आपको नहीं भरनी होगी। इसके बाद आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स दोस्तों, कॉन्टैक्ट यानी कि आपका सब पता वगैरह भरना होगा। पता वगैरह भरने के बाद फिर जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, दोस्तों उसके बाद आप आगे जाएँगे। आगे जाने के बाद यहाँ पर देख लीजिएगा दोस्तों, सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर आप तो दोस्तों जाएँगे एग्ज़ाम सेंटर डिटेल्स पर। तो मैक्सिमम आप यहाँ पर आप 4 सिटी पर आप एग्ज़ाम सेंटर आप चूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, ये सारे सेंटर यूपी में ही होंगे, यूपी के बाहर कोई भी सेंटर नहीं होगा, ठीक है? इसके बाद जैसे ही आप इस पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर आ जाएगा आपका अपलोड डॉक्यूमेंट इन इमेजेस। इस चीज़ को ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा दोस्तों। अगर यहाँ पर आप गलती कर देते हैं तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो कौन-कौन चीज़ें हैं इस पे ध्यान रखना है, इनके साइज़ पर आपको ज़्यादातर बेसिक ध्यान देखना है। जैसे आपने आप दिया गया डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में कि आपको फ़ोटोग्राफ, यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, केवल यूपी पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरने में दोस्तों केवल 2 ही डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। एक तो आपको फ़ोटोग्राफ की और एक आपके सिग्नेचर की, और भी किसी भी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना नहीं पड़ता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करने होते। यहाँ पर जैसे भरने के बाद आप सबमिट एंड प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। देख लेते दोस्तों इस तरीके का आपका यहाँ पर ध्यान रखना, इस तरीके की आपकी फ़ोटो और यहाँ पर आपका सिग्नेचर दिखाई देगा। यहाँ पर आपको सेल्फ वेरिफाइड पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। आगे जैसे ही दोस्तों आप बढ़ेंगे, यहाँ पर आता है सेव एंड फाइनल सबमिट का।
तो इसके पहले आप दोस्तों अगर आप कोई भी गलती हो तो उसे सही कर लीजिएगा। और यहाँ पर फिर आता है कि सारी जो मैं यहाँ पर जो मैंने जानकारी दी है, यानी कि जो आपने जानकारी भरी है वो सब सही है, तो यहाँ पर आप क्लिक करना और सेव एंड फाइनल नेक्स्ट पर सबमिट पर आप क्लिक कर देंगे। फिर एक बार ये आपसे कंफर्म कराएगा कि क्या आपके द्वारा भरी गई जानकारी सही है। अगर कोई भी गलती हो तो दोस्तों आप उसे दोबारा से नो करके फिर सही कर सकते हैं। यहाँ पर साफ-साफ दिया गया है कि काइंडली वेरीफाई ऑल द डिटेल्स केयरफुली बिफोर फाइनल सबमिशन वन्स सबमिटेड दिस क्रेडेंशियल कैन नॉट बी चेंज। ध्यान रखना दोस्तों, एक बार ये अगर आप फाइनल सबमिट यहाँ से कर देते हैं, तो फिर आप अपनी कोई भी चीज़ एडिट नहीं कर पाएँगे। एडिट कर पाएँगे लेकिन उसकी जब डेट आएगी तब कर पाएँगे। तो उसकी डेट जैसे आती है मैं आपको बता दूँगा, ठीक है? इसके बाद यहाँ से अभी लेकिन फाइनली नहीं कर पाएँगे। इस तरीके जो भी चीज़ें आपने कंप्लीट की होंगी, साथ-साथ ध्यान रखना दोस्तों, इस तरीके का ये आपका ग्रीन कलर का दिखाई दे देगा जो भी चीज़ें आपने कंप्लीट कर दी हैं। इसके बाद आता है पे एंड रजिस्ट्रेशन फी, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। यूपी पॉलिटेक्निक का जब दोस्तों आप फॉर्म भरते हैं तो आपको फीस किस प्रकार से पे करनी है वो यहाँ पर देख लीजिएगा। तो जैसे ही आप कंप्लीट करेंगे यहाँ पर सारी की सारी डिटेल्स यहाँ फाइनल सबमिट करेंगे, तो यहाँ पर लास्ट में आपका लिख के आ जाएगा कि योर रजिस्ट्रेशन अ, हैज़ नॉट बीन कंप्लीटेड येट। यहाँ पर इसके बाद फॉर कंप्लेंट काइंडली पे द रिक्वायर्ड फीस। फीस कैसे पे, तो पे रजिस्ट्रेशन फीस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो देख लीजिए दोस्तों, इस तरीके का आपका मोड खुल जाएगा। मोड खुलने के बाद आपको यहाँ पर आएगा ऑनलाइन पेमेंट। आप दोस्तों ऑनलाइन पेमेंट कैसे, तो यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करिएगा और पे फीस पर क्लिक करिएगा। दोस्तों यहाँ पर जो फ़ीस है, अमाउंट है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, वो जो फ़ीस ये ₹300 यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये ग्रुप से। अगर आपने केवल एक ग्रुप का फॉर्म भरा है तो केवल एक ₹300 दिखाई देंगे। 2 ग्रुप से भरा है तो आपको ₹600, अगर आपसे 3 ग्रुप से भरा है तो आपको ₹900 यहाँ पर दिखाई देंगे। तो इस चीज़ का आप दोस्तों ध्यान रखना। पे फ़ीस पे जैसे ही आप दोस्तों क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका आ जाएगा, नाम आएगा, आपका एप्लीकेशन नंबर आएगा, आप कितने रुपए फ़ीस आपको पे करने हैं वो आएगा और आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी। फिर आप किसके द्वारा पे करना चाहते हैं उसके द्वारा यहाँ पर, जैसे आप अगर एसबीआई पे के द्वारा एसबीआई पे करना चाहते हैं, आईसीआईसीआई बैंक पेमेंट के द्वारा जिसके थ्रू भी करना चाहते हैं, बस उस पे आपको क्लिक करना है और प्रोसीड फॉर पेमेंट ये दिया गया है, प्रोसीड फॉर पेमेंट पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, जैसे सपोज़, और आपको बैंक सेलेक्ट करनी है, बैंक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए ये सारे के सारे ऑप्शन हैं जिसके द्वारा भी आप सेलेक्ट करना चाहें। डेबिट कार्ड हो गया दोस्तों, इंटरनेट बैंकिंग हो गया, भीम यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हैं, एनईएफटी के एसबीआई ब्रांच पेमेंट के द्वारा भी आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके क्लिक करने के बाद आप पे नाउ पर, जैसे ही दोस्तों आपकी सारी डिटेल्स फिल करने के बाद पे नाउ पर आप यहाँ पर आप अ, क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपने डिटेल्स वगैरह फिल करनी होगी। जैसे अगर आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर रहे हैं, तो अगर आप यूपीआई आईडी के थ्रू पेमेंट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर यूपीआई आईडी का भी ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर यूपीआई आईडी पे क्लिक करके आप यूपीआई आईडी आपको डालनी होगी, जिसके थ्रू भी आप पेमेंट करना चाहें वो करना। दोस्तों इसके क्लिक करने के बाद आपको पे नाउ पर आपको दोस्तों क्लिक कर देना है। जैसे आप पे नाउ पर दोस्तों आप क्लिक करेंगे, तो आपका पेमेंट हो जाएगा और जो सारे के सारे यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर के दोस्तों देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर ये जो पे रजिस्ट्रेशन फीस, ये भी आपका ग्रीन कलर का दिखाई देने लगेगा। इस चीज़ का दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। फिर भी अब दोस्तों, अब इसके बाद आपका फाइनल फॉर्म सबमिट हो गया है। अब आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी दोस्तों अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट है यूपी पॉलिटेक्निक 2023 का फॉर्म भरने में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो कैसे आपको फीस भी करनी है, सब कुछ मैंने कंप्लीट इस वीडियो के माध्यम से बता दिया है दोस्तों। आपके मन में कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। इसी तरह की यूपी पॉलिटेक्निक 2023 से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। इसके साथ-साथ दोस्तों काउंसलिंग तक आपके एडमिशन तक सारी जानकारी इस चैनल के माध्यम से दोस्तों आपको मिलती रहेगी। और किस प्रकार से आपको प्रिपरेशन वगैरह करनी है, सभी ग्रुपों की जानकारी, सिलेबस वगैरह किस प्रकार से आप नोट्स प्राप्त करेंगे, सभी कुछ इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी मिलती रहेगी। सो दोस्तों वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।